एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस 2 से। हम लोगों ने पिछला कहाँ पर छोड़ा था? मियोसिस 1 पे। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। मियोसिस 1 में हमने क्या देखा था? पहली बात तो मियोसिस में हमने क्या देखा था? एक ऐसा, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल होता है होमोलोगस क्रोमोसोम वाला, ठीक है। ये एक ऐसा डिप्लॉयड सेल होता है और इसको हम लोग कहाँ तक डिवाइड करते थे? पहले मियोसिस 1 में हम लोग क्या करते थे? ये 2n से इसको क्या करते थे? अपन n में लेकर आते थे, सॉरी, पहले हम लोग इसको क्या करते थे? अलग करते थे, ये फिर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करके क्या मतलब मियोसिस 2 में अपन ने क्या करना चाहता है? ये ठीक है, ये अपन देखते हैं। ये हमारा कहाँ का स्टेज था? मियोसिस 1। ये अपन ने कर लिया था, क्या किया था हम लोगों ने? होमोलोगस क्रोमोसोम को डिवाइड करके अलग अलग कर लिया था। फिर ये हमारा, ये मियोसिस 1 में हम लोगों ने क्या किया था? ये दोनों को अलग अलग कर लिया था। फिर मियोसिस 2 में हम लोग कहाँ तक आ गए थे? हम लोगों को बनाना था ये 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? एक सेल मतलब एक ये वाला पार्ट लेती हूँ, जो इस पार्ट में होगा वही इस पार्ट में भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों को कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस में हमने क्या देखा था? माइटोसिस या मियोसिस हो हमारा जो वो होता था, स्टेजेस होते थे, वो क्या होते थे? PM एट, ठीक है। तो मियोसिस 2 है, मतलब यहाँ पर हम सब में क्या लगाते जाएंगे? प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसा करके हम सब में क्या लगाते जाएंगे? 2 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्रोफेज से। हम लोगों ने अपने क्रोमोसोम को कहाँ पर छोड़ा था? मतलब हमने अपने सेल को इस स्टेज में लाकर छोड़ा था मियोसिस 1 में, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा? देखिए, मियोसिस जो है ना, वो पूरा सेम एज माइटोसिस है। जो जो चीज़ें माइटोसिस में होती हैं वो चीज़ें सेम टू सेम किस में होती हैं? मियोसिस 2 में होती हैं, ठीक है। माइटोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोफेज वाला जो स्टेज होता है, प्रोफेज वाला जो स्टेज होता है उसमें क्या होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता था, मतलब जो न्यूक्लियस को सराउंड करता था, वो क्या होता था? डिसअपियर होना शुरू होता था ना, ठीक है। जो सेंट्रोजोम है वो क्या करता था? अपोजिट पोल में मूव करना शुरू करता था, ठीक है। ये इधर जाता था, ये इधर जाता था, ठीक। और क्या होता था? सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होते थे? वो भी डिसअपियर होना शुरू करते थे। इसमें क्या होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होना स्टार्ट होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता था? डिसअपियर होना शुरू होता था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ठीक है। और क्या होता था? टीलोफेज 1 में हमने क्या किया था? हमारे जो क्रोमोसोम्स होते थे वो क्या होते थे? अनकंडेंस होना स्टार्ट होते थे, ठीक है। अनकंडेंस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनकंडेंस नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनको मियोसिस 2 करना होता था। तो वो फिर से यहाँ पर क्या होंगे? कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स कंडेंसिंग, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्या होता था? जो सेंट्रोजोम है
ये क्या करता था, स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट पोल, ठीक है। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होते थे वो क्या होते हैं, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ये क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता था वो कौन होता था, पी एम मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता था, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई ही नहीं देता था, ठीक है। मान लो ये हमारा सेल है, ठीक, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको दिखाई ही नहीं देता था, ठीक है। ये ग्रीन कलर का ही सेल है ना, ठीक। क्या होता था यहाँ पर, सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रोसोम बिल्कुल अपोजिट पोल पे रहते थे, ठीक। यहाँ पर एक प्लेट डेवलप हो जाती थी जिस पे क्या होता था, क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेता था, उसका सेंट्रोमियर सेंटर में आ जाता था। स्पिंडल फाइबर क्या होते थे, बन जाते थे। यहाँ पे मैंने एक ही क्रोमोसोम का एग्जांपल लिया, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम होते थे, ठीक है। और एक प्रोटीन भी आ जाता था रोल में, ये जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो ठीक है, हमारे मेटाफेज स्टेज में क्या क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट डेवलप होती है जिस पे सारे सेंट्रोसोम आकर अलाइन होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसी से क्या मतलब, सेंट्रोमियर पे दोनों तरफ क्या होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन लगता है। ये एक्चुअल टेढ़ा नहीं होता, ये टेढ़ा, ये ऐसा है, ठीक है। काइनेटोकोर प्रोटीन होता है और इसी काइनेटोकोर प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्पिंडल अटैच होते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, छोटा होने लगता है और क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, ये है छोटा होने लगा, ठीक। जो सेंट्रोमियर है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ होता है, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, वो टेल बन जाते हैं और ये क्या बन जाता है, हेड, मतलब ये सिर हो जाता है। और ये ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि ये क्या हो जाता है, सिर समझ लो, और ये क्या हो गया, पूंछ हो गया। मतलब आगे आगे कौन होता है, सेंट्रोमियर होता है, और पीछे पीछे कौन होते हैं, क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। ये फिर हमारे नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीलोफेज होता है हमारा नेक्स्ट स्टेज। टीलोफेज किसका होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, हमारे प्रोफेज का, ठीक है। टीलोफेज क्या होता है, प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में कैरियोकाइनेसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वापस से क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होता है, तो ये अपोजिट है इसका। टीलोफेज किसका अपोजिट है, प्रोफेज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हाँ अपीयर होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपीयर होता है। क्रोमोसोम्स स्टार्ट कंडेंसिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, डीकंडेंस होकर वापस से ये क्या बनने लगता है, क्रोमैटिन, ठीक है। डीकंडेंस होकर वापस से क्या बनने लगता है, क्रोमैटिन। सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, वापस से अपीयर होने लगते हैं सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइटोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, उसको भी देख लेते हैं।
साइटोकाइनेसिस भी सेम होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है वैसा ही सेम होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक। इसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिवीजन एनिमल सेल के लिए अलग होता था और प्लांट सेल के लिए अलग होता था, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लिए डिवीजन अलग अलग होता था। प्लांट सेल में सिर्फ क्या होता था? सेल मेम्ब्रेन होता था, ठीक है। यहाँ ये मान लो एक सेल है, ठीक है, फिर यहाँ से ये अंदर क्या होते थे? फरो, गड्ढे होते थे, ठीक है। इसके मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फरो क्लीवेज मेथड, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फरो क्लीवेज मेथड। और इसमें जो फोर्स लगता था वो क्या होता था? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स को हम लोग इसके क्या बोलते थे? सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ लगता था। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होते जाता है? ऐसे अंदर की तरफ गड्ढे होते 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 ये बिल्कुल इसी स्टेज में पहुंच जाता है, फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाता है? फर्दर डिवीजन, और ये 2 सेल में बट जाते हैं, ठीक है। अगला हमने क्या देखा था? प्लांट सेल। ये हमारा किसका डिवीजन हो गया? एनिमल सेल का। अब हम प्लांट सेल का देखते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल वॉल भी होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ बाहर में क्या होता है? सेल वॉल। यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। अब ये इसमें इधर से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें बीच से ऐसा बनता है, बीच में एक क्या बनता है? सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट बनता है। और ये यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसे रेगुलर ऐसा होते होते अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, और फिर ये क्या होता है? डिवाइड होके ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें जिससे डिवीजन होता है, जिस मेथड से डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। और इसमें जो फोर्स काम करता है वो है हमारा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? अपने एक सेल से, यहाँ पर हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। मियोसिस 2 ही मतलब कंप्लीट होता है, और पूरा मियोसिस से जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मियोसिस में हमने क्या किया? एक सेल से 4 सेल बनाए, 4 सेल बनाए ना। एक सेल से हमने कितने सेल बनाए? 4 सेल बनाए। अब जो चारों का जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, जो उसके जेनेटिक कंटेंट है वो एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। इसकी यही खासियत है कि इसमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। और वेरिएशन क्यों होगा? रिकॉम्बिनेशन के कारण। वेरिएशन क्यों होगा? रिकॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है, जो अपन ने मियोसिस 1 में कराया था। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेल डिवीजन। आइए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टेस्ट फेज इन सेल साइकिल? सेल साइकिल में सबसे छोटा फेज कौन सा होता है? मैंने बताया था क्या? तैयारी 23 घंटे की और एक्चुअल सेल डिवीजन 1 घंटे का। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है G0 फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज, ठीक है। तो ये तीनों किस में चले जाएंगे? तैयारी में। और ये हमारा क्या होगा? एक्चुअल डिवीजन 1 घंटे का। तो जो 1 घंटा है वो क्या होगा? सबसे कम फेज, मतलब सबसे छोटा फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? M फेज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन विच फेज? मैंने आपको बताया था, आरएनए का तो मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि किस फेज में बनता था प्रोटीन? अपन
खाना बनाते थे किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए और फाइनल डिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन दोनों है, ठीक है। आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा प्रोटीन के साथ आरएनए। तो प्रोटीन मैंने कौन से फेज में बताया था, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। पहला ऑप्शन है G1 और G2 फेज, दूसरा ऑप्शन है M फेज, सी ऑप्शन है G0 फेज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मैंने बताया था कौन सा? G1 एंड G2 फेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, G1 एंड G2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, मतलब जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो कौन से फेज में होते हैं? एम फेज से कहाँ जाते हैं सेल? देखते हैं, ए G1 फेज, बी G2 फेज, सी G0 फेज या डी एस फेज। जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? G0 फेज में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? G0 फेज। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगला है मैच द फॉलोइंग। G2 फेज, G0 फेज, प्लांट सेल रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। पहले हम G2 फेज देखते हैं। G2 फेज सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, ठीक है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके सीधे बाद कौन सा फेज आ जाता है? एम फेज। तो मतलब ये क्या करता है? डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ये एकदम सही आंसर है। G0 फेज, G0 फेज सेंट्रियोल एब्सेंट, कोई मतलब नहीं है। सेंट्रियोल प्रेजेंट, इसको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा हो गया रेस्टिंग और क्विसेंट फेज। रेस्टिंग फेज को ही क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज। तो ये सही था। कुछ सेल जो क्या करते हैं, जिनको डिवाइड करने का मन नहीं करता है, वो कौन से फेज में चले जाते हैं? या तो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज को ही अपन क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज। अब प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, और क्या बचा हमारा? साइक्लिन्स, ठीक है। साइक्लिन्स से अभी इसको कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं सेंट्रियोल एब्सेंट और सेंट्रियोल प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोजोम किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन प्रेजेंट होगा? सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट होगा सेंट्रियोल, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम के अंदर ही होता था ना सेंट्रियोल, 90 डिग्री पे रहते थे, ठीक है। सेंट्रोजोम के अंदर ही कौन होता था? सेंट्रियोल। तो जब प्लांट सेल में सेंट्रोजोम ही नहीं है तो सेंट्रियोल कहाँ से होगा, ठीक। फिर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, चाहे उसका नाम है साइक्लिन्स। मतलब साइक्लिन्स क्या है? एक ना प्रोटीन है, ठीक है, जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब सेल साइकिल को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर। ईआर का मतलब यहाँ पर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एट। माइटोसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, मतलब गायब होते हैं। ऑप्शन है ए लेट प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी अर्ली प्रोफेज या डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था प्रोफेज में क्या होता है? मोहल्ले वाले छोड़ के भागने लगते हैं, और क्या होता है? आसपास के भी मोहल्ले वाले क्या होते हैं? छोड़ के भागने लगते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा अर्ली प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो क्या करते हैं? डिसअपियर होने लगते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहाँ पर क्या है? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होती है? ए लेप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैचिटीन या डी डिप्लोटीन। तो मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होता था? पैकेट्स कहाँ पर बन जाते थे? पैकेटीन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है हमारा
मैच द फॉलोइंग: ए पैचिटीन, बी मेटाफेज 1, सी डाइकाइनेसिस, डी जाइगोटीन। ठीक है, ए पेयरिंग, और यहाँ पर दिया है फर्स्ट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहला आता है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग कहाँ पर होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मतलब वो पहले क्या होता है, ऐसे बिखरे बिखरे से रहते हैं, फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर वो पास आने लगता है, हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होता है उस प्रोसेस का नाम, जहाँ पर पेयरिंग होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ये कौन से स्टेज में होता था, हमारे जाइगोटीन वाले स्टेज में होता था। ठीक, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। चियाज़माटा क्या होता था, एक एक्स स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, जब वो अलग होना चाहते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पैकेट्स बनते थे रिकॉम्बिनेशन के बाद, जब वो अलग होना चाहते थे तो एक एक्स स्ट्रक्चर बनता था, उस एक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, चियाज़माटा। तो ये खत्म कहाँ पर होता था, बनता कहाँ पर था, वो डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, और खत्म कहाँ पर होता था, ये डाइकाइनेसिस वाले स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, फिर से क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। अगेन द सेम क्वेश्चन, ये यहाँ पर कौन से स्टेज में होता था, पैकेटिन में। ठीक, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम क्या हो जाते थे, इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते थे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते थे, तो वो कौन से वाले फेज में होता था, मेटाफेज 1 में। सारे मेटाफेज में वही होगा, पर यहाँ पे मेटाफेज 1 है तो अपन ने 1 को ही कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये करता क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है हमारे पैकेटिन स्टेज में। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। ठीक, तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होगा, अगेन द सेम क्वेश्चन, 2 बार हम लोग कर चुके हैं। ये कौन से स्टेज में होगा, पैकेटिन स्टेज में होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। ठीक है, मियोसिस कब होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। देखिए, मियोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, डिप्लॉइड्स को क्या करता है, हैप्लॉइड्स करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये भी अपन बोल सकते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल या विच फेजेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is at 2C। मतलब मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं इसका क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ, किस फेज में DNA 4C हो जाता है, मतलब 4C DNA का कंटेंट 4C हो जाता है अगर उसका इनिशियल लेवल है 2C, मतलब 2C से वो 4C किस फेज में होता है, A G0 and G1, B G1 and S, C only G2, या D none of these। ठीक है, या फिर D none of these। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। एक बात और, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे टॉपिक्स जो मैंने डिस्क्राइब करते हैं वो पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन वहाँ पर होता है उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते जाएं। थैंक यू।